ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास की अमावस्या कब रहने वाली है? अधिक मास की अमावस्या या रविवार की रहेगी या सोमवती अमावस्या रहेगी? अधिक मास की अमावस्या के दिन कौन कौन से महत्व हैं, किस प्रकार पूजन करना है, साथ ही कौन से नियमों का पालन करना है? आपको बता दें, अधिक मास की अमावस्या 3 साल में एक बार आती है। इस बार अमावस्या पर महादुर्लभ योग बन रहा है। अमावस्या के दिन भगवान कृष्ण और पितृदेव की पूजा की जाएगी और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या, इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़ रहा है, तो अधिक मास की अमावस्या का बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व इस बार रहने वाला है। सनातन धर्म में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हर मास में अमावस्या आती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जा रही है, क्योंकि यह अधिक मास में पड़ रही है। इस दिन स्नान दान करने के साथ पितरों की, भगवान कृष्ण की तथा शिव पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। अधिक मास में होने के कारण इस दिन गंगा स्नान आदि करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। या तो गंगा स्नान करें या घर के जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण काफ़ी लोगों के मन में एक असमंजस है कि अमावस्या किस दिन रहेगी। साथ ही इस दिन स्नान का महत्व भी 2 दिन रहने वाला है। आइए जानते हैं अमावस्या के बारे में विस्तार से। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, सुबह का। यानी इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। अगले दिन 15 जून को सुबह 8:24 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय के हिसाब से यह अमावस्या 15 जून की रहने वाली है, जो कि सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के जो सुबह स्नान का मुहूर्त रहेगा वो 4:14 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। उसके बाद फिर 11:54 से 12:50 तक का मुहूर्त रहेगा। वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। साथ ही शुक्र, मंगल, ये सभी शुभ स्थिति में रहने वाले हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साल की पहली सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ पितरों की पूजा भी करें। साथ ही बट वृक्ष की, इस दिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा भी करेंगी, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पर बट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा अमावस्या के दिन। तो बड़ा महत्व है इस दिन। बट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। देखो, ये बड़ी अमावस्या है, तो पूजा पाठ का तो महत्व बहुत ज़्यादा है ही है। साथ ही नियमों का पालन करना है। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करेंगे, इससे गंगा जल का फल प्राप्त होगा। अगर गंगा स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, क्योंकि अधिक मास का महीना है, तो लड्डू गोपाल जी की पूजा का बड़ा महत्व है। लड्डू गोपाल जी की पूजा करें और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी की जब आप पूजा कर लें, उसके बाद में पितरों की पूजा करें। पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः ऐसा कहकर कि पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला की परिक्रमा करें। साथ ही एक धागा लेकर के वहाँ पर लपेटें। इस दिन आप बट वृक्ष की पूजा भी करें। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाएं इस दिन बट वृक्ष की पूजा करें। इसके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, अब तक रुकावटें आ रही हैं, सारी दूर हो जाएंगी। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन गौ माता का पूजन करें और गौ माता की पूजा के साथ साथ इस दिन आप भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। भगवान शिव के सामने आप चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आ रही हैं या पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा दूर होगा और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।
नियमों का पालन करना है। इस दिन झूठ नहीं बोलना है। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा इस दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसका अपमान नहीं करना है। साथ ही घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना है। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। 1 या 2 ब्राह्मण को पितरों के नाम से भोजन जरूर कराना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके अलावा इस दिन आप दान करें। अमावस्या के दिन जल का घड़ा भर कर के दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें। इन सब का बड़ा महत्व होता है। बड़ी अमावस्या है, जितना भी आप पूजा पाठ कर पाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। तो इस दिन अगर बट वृक्ष और पीपल का वृक्ष एक साथ मिल जाता है तो वहाँ पूजन जरूर करें। और अगर आप चाहें तो अमावस्या का व्रत भी इस दिन रख सकते हैं, बड़ा महत्व है। तो सोमवती अमावस्या, इस दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का महत्व है। सोमवार का व्रत भी रखें, साथ ही अमावस्या का व्रत भी रख लें, नहीं तो आप पूजा कर लें। साथ ही इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। साथ ही साथ चौमुखी दीपक जलाएं। सोमवार की कथा का श्रवण करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अमावस्या की पितरों की कथा भी जरूर सुने, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छा योग इस बार बन चुका है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला योग है। तो यह अमावस्या 3 साल में एक बार आती है। महत्व जितना ज़्यादा कहें उतना कम है। पितृ आशीर्वाद देंगे अगर पितरों की पूजा करते। कई बार ऐसा होता है हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है, जिसकी वजह से परेशानी पर परेशानी आती है। अगर आप इस दिन पितरों की पूजा करते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा। जब भी महीने में अमावस्या आए तो पितरों की पूजा आप जरूर किया करें। इससे मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पितरों का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो समझ लेना कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां दूर होंगी और भरपूर पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी आपकी।